हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। पिछले सेशन में हमने होम साइंस के अंतर्गत जल का अध्ययन किया था, जो कि जल के कार्य, जल का सूत्र और पोषक तत्वों से प्राप्त हमें किस प्रकार से जल प्राप्त होता है। आइए आज के सेशन में देखते हैं शरीर का जल से निष्कासन। हमारे शरीर से जल किस प्रकार से निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है। तो आइए देखते हैं। गुर्दे के द्वारा, यानी कि गुर्दे किडनी से, बड़ी आंत से, आँख एवं नाक से। गुर्दे से किस प्रकार निकलता है? मूत्र के रूप में 1.5 लीटर, यानी कि हमारे मूत्र के द्वारा 1.5 लीटर पानी निकलता है। स्किन, त्वचा से, यानी कि जब हमारे शरीर में पसीना होता है तो उससे 500 मिलीलीटर जो है जल निकलता है। बड़ी आंत से मल के द्वारा, जब हमारे मल के द्वारा हमारे शरीर से 100 मिलीलीटर जल का निष्कासन होता है। फेफड़ों से 300 मिलीलीटर जल का निष्कासन होता है। आँख एवं नाक से, हमारी आँख यानी कि अश्रु द्वारा, नाक जब हम जैसे मान लीजिए हमारे आँख में कुछ चला गया या फिर जुखाम होता है या फिर धुएं वगैरह में हम लोग जाते हैं तो आँखों से भी अश्रु आते हैं और नाक से भी पानी निकलने लगता है। और धात्री माता के दुग्ध के रूप में, जब धात्री माता जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उस दूध के द्वारा भी जल का निष्कासन होता है। तो हमने देखा शरीर का जल से निष्कासन। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में किस प्रकार से, बॉडी में किस प्रकार से जल का वितरण होता है। अंतःकोशिकीय द्रव्य में 50%, बाह्य कोशिकीय द्रव्य में 17%, रक्त प्लाज्मा में 4%, लसिका द्रव्य में 7%, ऊतक द्रव्य से 6% हमारे शरीर में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे देखते हैं, कुछ मुख्य तथ्य हैं। शरीर भार का लगभग 70% जल हमारे शरीर में पाया जाता है। मोटे लोगों में वसा ज़्यादा, जल कम होता है। बच्चों में वसा कम और जल अधिक होता है। आयु वृद्धि के साथ शरीर में वसा की अधिक मात्रा और जल की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों में वसा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जब आयु वृद्धि हो जाती है तब हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो जाती है और जल की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जल चैप्टर का अध्ययन किया। अब देखते हैं इससे पूछे जाने वाले हमारी परीक्षाओं में प्रश्न कौन कौन से आते हैं। तो देखते हैं प्रश्न। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? हमारे शरीर में कौन सा पोषक तत्व है जो सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाता है? तो वो है जल। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल का प्रतिशत 70% होता है। मृदायुक्त जल को हम किस प्रकार से शुद्ध करते हैं? मृदायुक्त जो मिट्टी युक्त जल होता है उसको हम किस प्रकार से शुद्ध करते हैं? तो हम फिटकरी के द्वारा शुद्ध करते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि क्या है? जल की स्थायी कठोरता को हम सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर करते हैं। तालाब तथा कुओं में जल को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तालाब तथा कुओं को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट प्रयोग किया जाता है। वह अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं वो हैं अमोनिया और साइनाइड्स आदि। ये दोनों जल के अपमार्जक को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। जल एक यौगिक है। जल किसका यौगिक है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। शुद्ध जल होता है स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन। जल का कोई स्वाद नहीं होता है, ना कोई रंग होता, ना उसमें गंध होती है। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? उबालकर। तो इस प्रकार से हमारे कुछ प्रश्न थे जो कि हमने देखे। आगे सेशन में फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।